नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सीमा बानू। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के गद्य भाग वीरांगना चेन्नम्मा इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसी पाठ से संबंधित कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम इसी पाठ से संबंधित और भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले हम पिछली कक्षा में हुए गद्य भाग से संबंधित पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि यह गद्य भाग वीर महिला चेन्नम्मा जी के बारे में है। चेन्नम्मा जी का जन्म काकतीय वंश में 1778 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था धूलप्पा देसाई और माता का नाम था पद्मावती। इन दोनों दंपतियों को इकलौती पुत्री के रूप में जन्मी चेन्नम्मा देखने में बहुत ही सुंदर थी। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ है सुंदर महिला। इस सुंदर महिला को यानी कि चेन्नम्मा को धूलप्पा देसाई ने राजकुल के सभी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप सभी शिक्षा दीक्षा दे चुके थे और धूलप्पा देसाई घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आर्केट आदि युद्ध कलाओं को भी धूलप्पा देसाई ने अपनी पुत्री चेन्नम्मा जी को दिया हुआ था और अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में चेन्नम्मा ने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया था। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में स्थित है। उन दिनों यानी कि 18वीं शताब्दी में कित्तूर राज्य व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ था। उस कित्तूर में देश विदेश के व्यापारी वहां पर आकर हीरे जवाहरात खरीदा करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य का राजा था मल्लसर्ज। इस मल्लसर्ज के साथ चेन्नम्मा का विवाह किया गया। विवाह के बाद चेन्नम्मा सुख से जीवन बिता रही थी। मल्लसर्ज और चेन्नम्मा को शिव बसवराज नाम का पुत्र हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक शिव बसवराज नहीं रहे, यानी कि शिव बसवराज का मरण हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। राजा मल्लसर्ज को पूना के पटवर्धन ने चालाकी से बंदी बना लिया। उसी समय मल्लसर्ज का मृत्यु हो गई। मल्लसर्ज की पहली पत्नी रुद्रमा का एक पुत्र था शिवलिंग रुद्रसर्ज। चेन्नम्मा ने मल्लसर्ज के मृत्यु के बाद मल्लसर्ज की पहली पत्नी रुद्रमा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन गद्दी पर बैठते ही शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चेन्नम्मा के दिए हुए सभी सलहों को हवा में उड़ा दिया, यानी कि तिरस्कार करने लगा और चाटुकारों की बात में आकर वह चेन्नम्मा के हर एक सलाह को हवा में उड़ाने लगा। इस तरह कित्तूर का पतन शुरू हुआ। लेकिन राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज भी 11 सितंबर 1824 को इनकी मृत्यु हो गई। शिवलिंग रुद्रसर्ज निस्संतान थे। इन्होंने अपने संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लेने के पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल डालहौसी ने दत्तपुत्र को यानी कि
गुरुलिंग मल्लसर जी को गद्दी पर बैठाने से इनकार कर दिया। तो चेन्नम्मा ने कित्तूर के राज्य को संभालने का दायित्व उठा लिया। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगले भाग की ओर चलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्रमुख अंशों में से चेन्नम्मा का जन्म, उनके पिता माता पिता का नाम, चेन्नम्मा का शब्द का अर्थ, कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। चेन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर जी के साथ किया गया। चेन्नम्मा के पुत्र का नाम था शिव बसवराज। मल्लसर जी के पहली पत्नी रुद्रम्मा के पुत्र का नाम था शिवलिंग रुद्रसच, यानी कि 18वीं शताब्दी में गवर्नर जनरल कौन थे? डालहौसी। बच्चों, अब हम अगले भाग की ओर चलेंगे। मैं इस गद्य भाग का वाचन करूंगी, आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यान से देखिए। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चेन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे, मगर रानी अपनी सावधानी का सौदा करने पर राजी न हुई। इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लापशेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए। वे कित्तूर का नाम नमक खाकर कित्तूर की जड़ काटने लगे। थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार थे। दोनों ने कित्तूर का शासनभार संभालने का परवान लेकर चेन्नम्मा को दिया। उसे पढ़ते ही चेन्नम्मा ने थैकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे थैकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वह है ही कौन? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए। कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बालण्णा, रायण्णा, गजवीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे, जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था। कित्तूर की जनता अंग्रेजी की चाल से भली भांति परिचित थी। थैकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा, किंतु रानी उससे नहीं डरी। थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमारे अपने पूर्वजों से मिली है। उधर थैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चेन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजी की सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को सह न सकी। वह भाग खड़ी हुई और थैकरे मारा गया। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक ना रही। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। यह युद्ध में रणचंडी चेन्नम्मा बंद ली गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा, वहां कुछ भी ना बचा। चेन्नम्मा को बेलमंगल के दुर्ग में
कारागृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा जी ज्योति सदा के लिए बुझ गई। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई। बच्चों, आप लोगों ने पाठ ध्यान से सुना। इस पाठ के बारे में जानने से पहले, विश्लेषणार्थ को जानने से पहले, इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे और इस पाठ का आशय देखेंगे, यानी कि इस पाठ का भावार्थ विश्लेषण देखेंगे। तो आज की कक्षा में किए जाने वाले गद्य भाग से संबंधित आने वाले नए शब्दों में से पहला शब्द है जड़ खोदना। पहला शब्द कौन सा है? जड़ खोदना। जड़ खोदना शब्द का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। अगला शब्द कौन सा है? भेद। भेद शब्द का अर्थ है रहस्य। भेद शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? रहस्य। अगला शब्द कौन सा है? हाँ, भरसक। भरसक शब्द का अर्थ होता है लगातार। लगातार। भरसक शब्द का अर्थ क्या है? लगातार। परवाना यानी कि आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र। अगला शब्द कौन सा है? फटकार। फटकार यानी कि डांट। फटकार शब्द का अर्थ क्या है? डांट। अगला शब्द कौन सा है? ललकारना। ललकारना यानी कि युद्ध के लिए आह्वान। युद्ध के लिए आह्वान। युद्ध के लिए आह्वान। सुपुत्र। सपूत यानी कि सुपुत्र। घेरा। घेरा शब्द का अर्थ होता है आक्रमण। अगला शब्द है तहस नहस करना। तहस नहस करना शब्द का अर्थ है चूर चूर करना। चूर चूर करना। चिंगारी शब्द का अर्थ है आग का कण। जड़ खोदना यानी कि हानि पहुंचाना। भेद शब्द का अर्थ है रहस्य। भरसक शब्द का अर्थ है लगातार। परवाना यानी कि आज्ञा पत्र। फटकार। फटकार शब्द का अर्थ होता है डांट। ललकारना शब्द का अर्थ है युद्ध के लिए आह्वान देना। सपूत शब्द का अर्थ है सुपुत्र। घेरा शब्द का अर्थ है आक्रमण। तहस नहस करना यानी कि चूर चूर करना। चिंगारी शब्द का अर्थ होता है आग का कण। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थों को देखा। पाठ से संबंधित और भी कुछ नए शब्दों को पाठ के विश्लेषण के समय देखेंगे। तो बच्चों, हम पाठ का विश्लेषण देखेंगे। हम लोगों ने देखा, पिछली कक्षा में देखा कि गोद लिए हुए शिवलिंग रुद्र सर्ज 11 सितंबर 1824 को इसकी यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ये यानी कि शिवलिंग रुद्र सर्ज निसंतान थे। इन्होंने ये अपने ही संबंधी गुरुलिंग मल्ला सर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजी लोग गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मानते थे। उस समय गवर्नर जनरल डालहौसी थे। तो कोई रास्ता दिखाई ना देने के कारण चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालने का दायित्व ले लिया।
तभी कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा। जब कित्तूर राज्य में कोई पुरुष नहीं था, यानी कि कोई राजा वहां पर अधिकार पर नहीं था, इसी समय का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने कित्तूर की ओर प्रवेश किया। तो चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा, यानी कि बहुत क्रोधित हुई, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। उस समय रानी चेन्नम्मा कुछ नहीं कर पाई। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। जब चेन्नम्मा को पता चला कि अंग्रेज कित्तूर राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए तैयार हैं, तो चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को हराने के लिए अंदर ही अंदर वे युद्ध की तैयारी करने लगी। अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चेन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे। अंग्रेज के एक सेनानी प्रतिनिधि थैकरे ने चेन्नम्मा को भांति भांति यानी कि बार बार संदेश भेजने लगे, मगर जितनी बार थैकरे संदेशों को भेजते थे, उतनी बार रानी अपनी सावधानता से का सौदा करने पर राजी ना हुई। लेकिन जितनी बार भी अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे जितने संदेशों को भेजते थे, उन सभी संदेशों को रानी चेन्नम्मा तिरस्कृत करते थे, यानी कि उसे वापस संदेश भेज देती थी। इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गई है। थैकरे कित्तूर राज्य को अपने वश में करने के लिए बहुत ही उतावला था। जितने बार भी चेन्नम्मा को संदेश भेजता था, उतनी बार चेन्नम्मा उसके संदेशों को तिरस्कार कर देती थी। इसी समय इस अंग्रेज प्रतिनिधि थैकरे को कित्तूर राज्य के ही दो देशद्रोहियों की मुलाकात। वे दो थे यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव। देशद्रोही कौन कौन थे? यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव। ये कौन है? ये दोनों उस समय कित्तूर राज्य की अवनति के लिए कारण बने हुए दो देशद्रोही थे, यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव जैसे। इन दोनों की मुलाकात किससे हुई? अंग्रेज प्रतिनिधि थैकरे से हुई। वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़ खोदने में लगे हुए थे। ये दोनों कित्तूर राज्य के प्रतिनिधि थे, यानी कि कित्तूर राज्य के थे। कित्तूर के नमक खाकर कित्तूर का ही जड़ खोदने यानी कि हानि पहुंचाने में लगे हुए थे। ಈ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂತಹ ಥ್ಯಾಕರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆದಂತಹ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಇಬ್ಬರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ, ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। तो इन दोनों द्रोहियों ने किस कारण से कित्तूर के हर एक भेद को बोलने के लिए, भेद को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए तैयार थे, क्योंकि थैकरे ने इन दोनों यानी के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव इन दोनों को
कित्तूर राज्य आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई थी। इसीलिए बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए। यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव इस कित्तूर के भेद का अर्थ होता है रहस्य को और भरसक लगातार कित्तूर राज्य के हर एक रहस्य को बताने के लिए और हर एक समय पर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए इन दोनों को लालच दिया गया। वह था कि कित्तूर राज्य को आधा आधा सौंप दिया जाएगा। इस लालच में आकर यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव ने कित्तूर के सारे भेद बताने के लिए और अंग्रेजों की सहायता करने के लिए दोनों तैयार हो गए। दोनों ने कित्तूर का शासनभार संभालने का परवान लेकर चन्नम्मा को दिया। उसे पढ़ते ही चन्नम्मा ने थैकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा। तभी इन दोनों ने शासनभार संभालने का परवान लेकर चन्नम्मा के पास पहुंचे। इन्होंने यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव इन दोनों ने शासनभार संभालने का परवान लेते हुए चन्नम्मा के पास पहुंचे। जब चन्नम्मा ने उस परवान को पढ़ा, परवान का अर्थ होता है, परवान का शब्द क्या है, आज्ञा पत्र। जब चन्नम्मा ने इन आज्ञा पत्र को पढ़ा तो उन्होंने थैकरे के दिए हुए परवान को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा कि हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। हमने गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लेकर कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। गोद लेना हमारा अधिकार है। गोद लेना किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। इसे थैकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाला वह होता ही कौन है? क्रोधित होकर चन्नम्मा ने कहा कि हम लोग दत्तपुत्र को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है और दत्तू लेना तो हमारा अधिकार है। हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला थैकरे होता कौन है? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। जब यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव दोनों ने शासनभार संभालने का परवान लेकर चन्नम्मा के पास पहुंचे तो चन्नम्मा उस परवान को पढ़ते ही थैकरे ने भेजे हुए परवान को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा कि हम लोगों ने दत्तपुत्र लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है और दत्तू लेना तो हमारा अधिकार है। इतना ही नहीं, हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला थैकरे होता कौन है और कित्तूर राज्य स्वतंत्र राज्य है और जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक कित्तूर राज्य स्वतंत्र ही रहेगा। यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना समूह लेकर चले गए। जब चन्नम्मा ने क्रोधित होकर थैकरे को ललकारते हुए तब कहा तो यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव दोनों ने अपना चेहरा लेकर वहां से चले गए। कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बालण्णा, रायण्णा, गजवीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था। तो कित्तूर राज्य के दीवान कौन थे? गुरु सिद्धप्पा। कित्तूर राज्य के दीवान कौन थे? गुरु सिद्धप्पा। कित्तूर राज्य में कुशल दीवान
गुरु सिद्धप्पा, इनके अलावा बालन्ना, रायण्णा, गजबीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी चन्नम्मा के साथ थे। इसीलिए इनके रहते हुए कित्तूर के लिए कोई खतरा ना था। कित्तूर राज्य में जब कोई राजा ना दिखा तो अंग्रेजों ने इस कित्तूर राज्य को वश में करने का भरसक प्रयत्न किया। उसी समय अंग्रेजों ने यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव जैसे देशद्रोहियों की सहायता से उन्हें लालच देते हुए कि जब कित्तूर हमारे वश में आएगा तो हम कित्तूर के आधे भाग को आप लोगों को सौंप देंगे। इसी लालच के कारण उन्होंने यानी कि वेंकटराव और यल्लप्पा शेट्टी ने इस कित्तूर के सारे भेद को खोलने और अंग्रेजों की सहायता करने के लिए आगे बढ़े। थैकरे ने कित्तूर को यानी कि चन्नम्मा को शासनभार संभालने का परवाना इन दोनों के हाथों भिजवा दिया। जब चन्नम्मा ने उस परवान को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दत्तपुत्र को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है और दत्तु लेना तो हमारा सर्वाधिकार है। यह तो हमारे घरेलू मामला है, इसमें बोलने वाला थैकरे होता कौन है। इतना कहते ही यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव वहां से चले गए। कित्तूर के दीवान गुरु सिद्धप्पा, इनके साथ बालन्ना, रायण्णा, गजबीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी चन्नम्मा जी के साथ थे। इनके रहते हुए कित्तूर को कोई खतरा ना था। ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಥ್ಯಾಕರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು? ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀವು ಆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವರಿಬ್ರು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಕರೆ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಜ್ಞಾಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹರಿದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತುಪುತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಎಸೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ದತ್ತುಪುತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಕರೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಬಹಳ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ದಿವಾನರಾದಂತಹ ಗುರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಣ್ಣ, ರಾಯಣ್ಣ, ಗಜವೀರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೀರ ಯೋಧರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. कित्तूर की जनता अंग्रेजी की चाल से भली भांति परिचित थी। कित्तूर की जनता अंग्रेजी के चाल से, कित्तूर की जनता को अंग्रेजों की चाल के बारे में पता चल गया था कि अंग्रेज कित्तूर राज्य को वश में करना चाहते हैं। यह सब कित्तूर के जनता को पता चल गया था।
ठाकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंची। जितनी बार ठाकरे ने कित्तूर को वश में करने का प्रयत्न किया, उतनी बार वे हार मान चुका था। कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा कित्तूर को अंग्रेजों के वश में करने से इनकार किया। तो ठाकरे ने क्या किया, स्वयं अपनी बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा। जब कित्तूर को न छोड़ने की कसम चेन्नम्मा ने खाई, तो ठाकरे ने स्वयं बड़ी सेना के साथ कहां पर आ पहुंचा, कित्तूर पर आ पहुंचा। किंतु रानी उससे नहीं डरी। ठाकरे अपनी बड़ी सेना के साथ कित्तूर को वश में करने के लिए कित्तूर आ पहुंचा, लेकिन चेन्नम्मा ठाकरे के सैनिकों से यानी कि ठाकरे से नहीं डरी। ठाकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। ठाकरे ने अपने साथ कितने सैनिकों को लाया था, 500। अपने साथ आए हुए 500 सैनिकों को कहा कि कित्तूर के किले पर चढ़ाई कर दे। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा। जब ठाकरे ने अपने 500 सैनिकों को किले पर चढ़ाई करने का आज्ञा दिया, तो कित्तूर अपने सैनिकों से ललकारते हुए कहा कि मातृभूमि के सपूतों और मेरे मातृभूमि के सुपुत्रों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। कित्तूर के मातृभूमि के सुपुत्रों, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को भी प्राण देते हैं, अपने प्राण भी त्याग देते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं। अंग्रेज लोग हमारे कित्तूर राज्य को बलपूर्वक हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह तो हमारी मातृभूमि है। कित्तूर तो हमारी मातृभूमि है। अंग्रेज लोग इससे हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमने अपने पूर्वजों से मिली है। यह कित्तूर की भूमि, मातृभूमि हमें हमसे किससे मिली है? हमारे पूर्वजों से हमें मिली हुई है। तो हमारे मातृभूमि को हम अंग्रेजों के वश में जाने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसा कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों से ललकारते हुए कहा। अपने प्राणों की बाजी लगा दो, अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी हम त्याग देंगे, क्योंकि यह मातृभूमि हमें अपने पूर्वजों से मिली है। लेकिन अंग्रेज लोग इसे अपने वश में करना चाहते हैं, हमसे छीनना चाहते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ललकारते हुए चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों से कहा। ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನತಾ अंग्रेजों के लाभ से भली भांति परिचित थी। ಆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವರ ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ಆವಾಗ ಈ ಠಾಕ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ 500 ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಠಾಕ್ರೆಗೆ ಹೆದರದಂತಹ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, अपने ಪ್ರಾಣ की बाजी लगाकर ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. उधर ठाकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा. जब
ठाकरे ने अपने 500 सैनिकों से कहा कि कित्तूर के किले पर चढ़ जाए। कित्तूर के सैनिक युद्ध के लिए नहीं आए तो ठाकरे ने कहा कि 20 मिनट में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा अपनी आत्मसमर्पण कर दे, वरना कित्तूर राज्य को यानी कि कित्तूर के किलों को हम तहस नहस कर देंगे। तहस नहस का अर्थ होता है चूर चूर कर देंगे। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चेन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। ठाकरे के कहे गए इस बात के कुछ ही समय बाद रानी चेन्नम्मा मर्दानी वेश में यानी कि पुरुष के वेश में अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। ठाकरे ने अपने साथ कितने सैनिकों को लाया था? 500। लेकिन चेन्नम्मा के पीछे 2000 सैनिक थे। मर्दानी वेश में यानी कि पुरुष के वेश में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सैनिकों पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। ठाकरे और रानी चेन्नम्मा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को ना सह सकी। 500 सैनिक यानी कि अंग्रेजों के 500 सैनिक चेन्नम्मा के 2000 सैनिकों को सह ना सके। वह भाग खड़ी हुई और ठाकरे मारा गया। ठाकरे के सैनिक चेन्नम्मा के 2000 सैनिकों को सह ना सकी। वहां से ठाकरे के सैनिक वहां से भाग गए और ठाकरे उस युद्ध में मारा गया। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। इसी युद्ध के बीच यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव जैसे देशद्रोहियों का भी काम तमाम यानी कि वे भी मर गए। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। उस युद्ध में बंदी किए हुए अंग्रेजों के अफसरों को उदारता के साथ, बड़ी गौरवता के साथ उनका साथ व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक ना रही। देखिए, जब चेन्नम्मा ठाकरे को अपने कित्तूर राज्य को वश में देने के लिए तैयार ना हुई तो ठाकरे ने अपने 500 सैनिकों के साथ कित्तूर पर आक्रमण किया और अपने सैनिकों से कहा कि किले पर चढ़ने की तैयारी करें। उसी समय चेन्नम्मा अपने सैनिकों से ललकारते हुए कह रही थी कि ए मातृभूमि के सपूतों, कित्तूर राज्य तो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, लेकिन अंग्रेज लोग इसे हमसे छीनना चाहते हैं। हम अपने प्राणों को त्याग देकर भी हम इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। उसी समय ठाकरे ने कहा कि अब 20 मिनट पर आप लोग आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम लोग इस कित्तूर के किले को तहस नहस यानी कि नष्ट कर देंगे, चूर चूर कर देंगे। तभी मर्दानी वेश में चेन्नम्मा अंग्रेजों के सैनिकों पर टूट पड़ी और चेन्नम्मा के साथ कितने सैनिक थे? 2000 सैनिक थे। इस भारी सैनिकों को अंग्रेज के सैनिक ना सह सके, वे वहां से भाग गए और ठाकरे पर मारा गया। इसी समय देशद्रोहियों की भी मृत्यु हो गई। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक ना रही। ಯಾವಾಗ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ವಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಠಾಕರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ 500 ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಠಾಕರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಪುರುಷರ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕಿದಂತಹ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಳ ಹಿಂದೆ 2000 ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಠಾಕರೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು? 500. ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 2000. ಆ 2000 ಸೈನಿಕರ ಭಾರವನ್ನ
ಆ ಸೈನ್ಯ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 500 ಸೈನಿಕರು ತಂದಂತ ಆ ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಳ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹಿಂದಿಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಕ್ರೆನ ಸಹ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಸಹ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಗೌರವವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। थैक्रे ने अपने सैनिकों के साथ एक बार कित्तूर पर आक्रमण किया था। उसके मृत्यु के बाद फिर एक बार अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी, लेकिन दूसरे बार आक्रमण किए हुए अंग्रेजों की सेना बहुत अधिक थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। लेकिन चन्नम्मा के सैनिकों ने दूसरी बार भी अंग्रेजी सैनिकों को हरा दिया, वहां से भाग गए। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। पहली बार अंग्रेजों ने हार मानी। पहले बार युद्ध में थैक्रे मारा गया। फिर एक बार अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण किया। उस समय चन्नम्मा के सैनिकों ने अंग्रेजों को फिर से हरा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने और एक बार कित्तूर राज्य पर आक्रमण किया और सारी शक्ति लगाकर कित्तूर राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बनाई गई। तीसरे बार जब अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण किया, उस समय रानी चन्नम्मा को बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा, चन्नम्मा को बंदी बना लिया गया और कित्तूर राज्य को अंग्रेजों ने लूट लिया। वहां कुछ भी ना बचा। अंग्रेजों ने वहां पर कुछ भी नहीं बचाया। चन्नम्मा को बेलमंगल के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने चन्नम्मा को बेलमंगल के दुर्ग के कारागृह में बंदी बना लिया गया, इनके डाल दिया गया। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा जी की ज्योति सदा के लिए बुझ गई। उसी कारागृह में यानी कि बेलमंगल के दुर्ग के कारागृह में 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा जी की मृत्यु हो गई। ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಥ್ಯಾಕ್ರೆನೂ ಸಹ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಳ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಣಚಂಡಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಳನ್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದೋಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಳನ್ನ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ದುರ್ಗ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನ ಬಂದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 1829ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇಲಮಂಗಲದ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में
फैल गई। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है। हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई। एक महिला होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के लिए जो चिंगारी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध डाली थी, आज भारत में फैल गई। हाँ, यह बात हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज चेन्नम्मा जी के वीरता के बारे में जानकारी हासिल की। आशा करती हूँ आप सभी को गद्य भाग समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पाठ से संबंधित एक मुहावरों के बारे में देखें। यहाँ पर नाको चने चबाना मुहावरे पहला है नाको चने चबाना। नाको चने चबाना, इसका अर्थ है बहुत ही हैरान होना। बहुत ही हैरान होना। रक्त खौलना, दूसरा कौन सा है? रक्त खौलना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होना। लोहा लेना। लोहा लेना यानी कि बदला लेना। बदला लेना, लोहा लेना यानी कि बदला लेना। टूट पड़ना। टूट पड़ना यानी आक्रमण करना। आक्रमण करना। काम तमाम करना। काम तमाम करना यानी खत्म करना, मार डालना। खत्म करना, मार डालना। मुहावरे हैं नाको चने चबाना यानी कि बहुत ही हैरान होना। रक्त खौलना, अत्यधिक क्रोधित होना। लोहा लेना, बदला लेना। टूट पड़ना यानी कि आक्रमण करना। काम तमाम करना यानी कि खत्म करना यानी मार डालना। बच्चों, यह मुहावरे। तो अब हम इसी पाठ के संबंधित